हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बिट्स पे। और आज ये मेरे चैनल के द्वारा पहला वीडियो अपलोड होगा जो यूपी बोर्ड का एग्जामिनेशन होने वाला है 2023 में। उसके थ्रू ये क्वेश्चंस आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये आप लोगों को वैसे दिख रहा होगा कि इंटीग्रेशन से संबंधित आज क्वेश्चंस हमको क्या करना है, उनसे रिलेटेड हमको क्वेश्चंस को पढ़ना है। देन आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, ठीक है, मुझे आशा है। और आज वही कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा प्रत्येक स्टूडेंट्स को जो आगामी पेपर्स में हेल्पफुल हो। तो मैं प्रयास करूंगा कि मेरे तरफ से जो भी आज कंटेंट दिया जाए आप लोगों को वह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। इन फ्यूचर में जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उस एग्ज़ाम में आप लोग क्या करें, अच्छे से अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन करें, ठीक है, और सारे डाउट्स को क्लियर आज हो जाना है। देन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आज अभी आई हैव नो टाइम। देन प्रत्येक यानी कि एवरी फार्मूले को क्या किया जाए, डिस्कशन किया जाए और उसको प्रूफ के द्वारा भी सिद्ध किया जाए। तो देन आज हम लोग केवल ओनली क्वेश्चंस को ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इंटीग्रेशंस का आज एकदम पहला यानी कि सिंपल फार्मूला क्या होता है, आज उसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे उसके थ्रू। जैसे अगर मान लीजिए कि एक्स टू दी पावर एन हो और इसका हमको इंटीग्रेशन करने को बोल रहा हो, क्या बोल रहा हो, इसका इंटीग्रेशन करने को बोल रहा हो, तो इसका इंटीग्रेट कैसे करना है। तो ठीक है, चलिए इसका इंटीग्रेशन करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए जो आपके समकक्ष इस समय जो आगामी 2023 में यूपी बोर्ड का एग्जामिनेशन जो 16 फरवरी से अलॉट कर दी गई है उसी पे जो भी बैठने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन x टू दी पावर n इंटू डी एक्स, जब इसका इंटीग्रेट किया जाएगा तो मान कितना आएगा, तो ये वैल्यू होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। आई बात समझ में, n प्लस 1। और इसको हम लोग चाहें तो प्लस सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, प्लस सी हम लोग लिख सकते हैं। तो देन एग्जाम्पल के थ्रू अगर एक क्वेश्चन लिया जाए, ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 5 इंटू डी एक्स, अगर इसका हमको करना हो तो सेम रूल होगा, ठीक है, सेम रूल। और यहां पे लिख सकते हैं वेयर x नॉट यानी कि x नहीं n नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। देन जब इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका इंटीग्रेट किया जाएगा तो इसी के थ्रू किया जाएगा। तो x पे पावर n है यानी कि x पे पावर n प्लस 1, n हमारा कौन है, 5 है, यानी कि 5 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा, n प्लस 1 यहां पे लिखना है, बट हमारा n की वैल्यू कौन है, तो n की वैल्यू है कौन, 5, तो हम यहां पे कर देंगे क्या, 5। क्लियर, जो ही हम 5 करेंगे तो अब इसको थोड़ा एक लाइन और आगे बढ़ा लेते हैं। x पे पावर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 यानी कि 6 और बाई 5 प्लस 1 यानी कि 6, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे मुझे आशा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस और इस टाइप के फार्मूले आप लोगों को लर्न होगा पहले से ही, ताकि बोर्ड पेपर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलिए अभी कुछ देख लेते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं इनसे संबंधित, ठीक है, इंटीग्रेशन से संबंधित, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले को थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो कुछ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हेल्पफुल होते हैं इस चैप्टर के लिए, ठीक है, क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं इस चैप्टर के लिए। तो उसको आज हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट आई थिंक कि आप लोग ये सारे रूल्स को लर्न किए होंगे, बट मेरे तरफ से भी एक बार देख लीजिए। देखिए अभी मैंने इसको चर्चा किया था कि x टू दी पावर इंटीग्रेशन x टू दी पावर n डॉट डी एक्स इक्वल टू होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n माइनस 1, ठीक है। तो n अभी मैंने बोला था कि n नॉट इक्वल टू -1 होता है, क्लियर। देन यदि इंटीग्रेशन cos x dx होता है तो रूल हमारा क्या हो जाता है, sin x हो जाता है, यानी कि उसका समाकलन करने पर। देन यदि इंटीग्रेशन sin x दिया रहता है तो हमारा रूल क्या हो जाता है, तो माइनस cos x हो जाता है। देन sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स हो तो tan x हो जाता है, कोसेक स्क्वायर x हो तो माइनस cot स्क्वायर हो जाता है।
उसके बाद से सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स दिया हो तो सेक एक्स हो जाता है, कोसेक एक्स कॉट एक्स दिया हो तो क्या हो जाता है, माइनस कोसेक एक्स हो जाता है। देन अगर इंटीग्रेशन e टू दी पावर एक्स डी एक्स हो तो ओनली क्या हो जाता है, e टू दी पावर एक्स हो जाता है। देन a टू दी पावर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स करना हो तो a टू दी पावर एक्स बाई लॉग ई ए, यानी कि बेस हमारा e हो जाता है। देन अगर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाता है तो लॉग ई एक्स हो जाता है। उसके बाद से समाकलन के कुछ मूल नियम होते हैं। यदि मान लीजिए कि इंटीग्रेशन के एफ एक्स इंटू डी एक्स दिया हो तो इसमें के हमारा इंटीग्रेशन से पहले, यानी कि जो कोफिशिएंट वैल्यू होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, उसको मैं क्या करता हूं, यानी कि इंटीग्रेशन करते समय उसको पहले कर लिया जाता है, इंटीग्रेशन से पहले। देन जो हमारी बेस वैल्यू वेरिएबल वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देन एफ एक्स इंटू डी एक्स, उसके बाद से f1x प्लस f2x, तो यानी कि इंटीग्रेशन इन ग्रेटर ब्रैकेट में लगा हुआ है, यानी कि बड़े ब्रैकेट में, तो इसको अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसी फार्मूले को लिखा गया इंटीग्रेशन f1x dx और f2x dx। देन यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ प्लस है, तो f1x f2x इंटू डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ छूट गया है। तो देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद सेकेंड का, और बीच में जो हमारा माइनस है वो माइनस रह जाएगा। तो ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे फार्मूले हैं जिनको याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। देन एक चीज़ और हम लोग जानते हैं, एक रूल और होता है कि 1 बाई इंटीग्रेशन करते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन एक्स और इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। देन अगर इसी को हम एक और वैल्यू लिख सकते हैं माइनस कास इनवर्स, ठीक है, क्या लिखा जा सकता है, माइनस कास इनवर्स। देन हमें जहां तक आशा है कि आप लोग इसको याद रखेंगे और आगामी जो हमारा बोर्ड पेपर होने वाला है वो इसमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और छोटे से क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं ताकि हम लोग का प्रश्न क्या हो जाए, एकदम करेक्ट आंसर आ जाए, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पूछता है उस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला काम, इंटीग्रेशन करते समय हम इस अंडर रूट की वैल्यू को पहले क्या करेंगे, इसको हम अंडर रूट को हटाएंगे, और अंडर रूट को हटाने के लिए पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर वेरीफाई करता हूं कि कैसे अंडर रूट हटेगा, ठीक है। तो उसको पहले आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 है, देन हम लोग हाई स्कूल में, यानी कि त्रिकोणमिति का जो इंट्रोडक्शन हम लोग करते हैं हाई स्कूल में, तो उसमें हम लोगों ने पढ़े हैं पहले से ही कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है और प्लस जो कास स्क्वायर थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है 1। क्लियर, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन हमको एक चीज और पता है कि जो साइन 2x होता है उसकी वैल्यू होती है 2, और क्या लिखते हैं, साइन x और कास x, ठीक है, याद रखिएगा। साइन 2x की वैल्यू होती है 2 साइन x कास x, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, यानी कि इस 1 की जगह पर ये लिख सकते हैं और साइन 2x की जगह पर यह लिखा जा सकता है। तो देन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कहीं पे वैल्यू लिखा 1 प्लस साइन 2x, तो इस वैल्यू को हम लोग इसके रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं, देखिएगा केवल 1 की जगह पर लिख रहे हैं, लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, थीटा मान लेंगे एक्स है, और प्लस क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर एक्स, प्लस इसको लिखा जा सकता है ये वैल्यू 2 साइन एक्स और इंटू क्या लिखा जाएगा, कास एक्स। देन हमें यह पता है जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस पढ़ते हैं, तो एल्जेब्रिक इक्वेशन में एक रूल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। थोड़ा सा रिमेंबर कीजिए, और ऐसे फार्मूले हम लोगों ने पढ़ा है, और इस फार्मूले को हम लोग लिखते हैं कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a और b, तो यही हमारा a है और ये वैल्यू हमारी क्या है, b, यानी कि देन इसको लिख सकते हैं a, ठीक, इसको लिखा जा सकता है b, और ये हमारा 2ab है। तो देन इसको भी हम बना सकते हैं, तो ये हमारी वैल्यू क्या बनेगी, ये आप लोगों को पता हो गया कि साइन x प्लस कास x का आप क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो देन इसी वैल्यू को उठाकर हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, रख देना है। तो देन हम लोग क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन का सिंबल अभी रहेगा, और अंडर रूट हम क्या लिखेंगे, 1 की जगह पर लिख देंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस
क्या लिखा जाएगा, कास स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिखा जाएगा, 2 साइन एक्स और कास एक्स, ठीक है, और इनटू हमारा dx रहेगा। क्लियर। अब इस वैल्यू को हम चाहें तो इस वाले रूप में लेकर इस वाले रूप को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो कोई डाउट नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, तो साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब इंटू dx, अब हम लोग यह जानते हैं कि कोई भी वैल्यू इस अंडर रूट के अंदर है, अगर ये स्क्वायर है तो ये घात हमारा 2 है, एक्सपोनेंट की वैल्यू यानी कि रूट्स की जो एक्सपोनेंट वैल्यू है 2 है, और कोई भी वैल्यू अगर स्क्वायर के रूप में होगा तो वो रूट हमारी क्या हो जाती है, हट जाती है। तो देन यहाँ साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर है तो ये रूट हमारा हट जाएगा। अब आ जाएगा इंटीग्रेशन, क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कास एक्स इंटू dx, ठीक है। और अभी हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, इसको मैं इरेज करता हूं। अभी एक रूल हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि हमारा एक बड़े ब्रैकेट में f1x है और प्लस f2x है, इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या कर रहे थे, तो f1x और इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे थे, बीच में प्लस था, प्लस फिर इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, f2x का, और यहाँ पर भी dx, यहाँ पर भी dx। तो देन इसी के रूप में हम लोग इसका भी करेंगे। तो ये हमारा रूल क्या बन जाएगा, याद रखिए, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू dx और प्लस इंटीग्रेशन कास एक्स इंटू dx, ठीक है। तो अब इसका भी फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला होता है, सेम फार्मूले एक जैसे होते हैं, यानी कि एक की वैल्यू दूसरी होती है, दूसरी की वैल्यू दूसरी होती है, यानी कि कास को साइन में ले आते हैं, साइन को कास में ले आते हैं, बट एक हमारा जो ऋणात्मक चिन्ह ही हमारा थोड़ा अलग क्रिएटिव कर देता है, यानी कि जो कास वाला होता है वो प्लस में जाता है साइन का, जो साइन वाला होता है वो ऋण में जाता है कास का। यानी कि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कास एक्स, और इनटू जब इसका हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा कितना, साइन एक्स और प्लस सी। आई बात समझ में, क्या हो जाता है, प्लस सी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा, छोटा सा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करें, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, cos x इंटीग्रेशन cos x बाई साइन स्क्वायर x इंटू dx, फाइंड द वैल्यू, यानी कि इसका मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो देन इजी है, बट हम लोग प्रयास करेंगे कि आसानी से इसको निकाला जाए। देन हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं cos x बाई इस साइन x को हम लोग लिख सकते हैं साइन x इंटू साइन x और इंटू dx। आई बात समझ में, क्योंकि मैंने साइन स्क्वायर को, ये रूल आपको पता होगा पहले से, देन मैं इसको एक्सप्रेस कर दे रहा हूं। क्लियर। तो अब क्या करना है, अब देखिए इंटीग्रेशन, इसको मैं लिख सकता हूं कि कास एक्स बटे में साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स इंटू dx। क्लियर। कॉस एक्स बटे में साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स इंटू dx, इसको लिखा जा सकता है। देन अब एक फार्मूला होता है कि काट एक्स बराबर होता है कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, देन 1 और कोसेक साइन है ना, तो कोसेक एक्स इक्वल टू होता है 1 बाई साइन एक्स, ठीक है। तो देन हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को रखेंगे, इसके वैल्यू को जब रखेंगे तो इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉट एक्स इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, कोसेक एक्स और इंटू dx, ठीक है। तो यह एक हमारा सिंपल सा फार्मूला बनता है, और इस फार्मूले को जब हम लोग लिखेंगे तो यह रूल बन जाता है, यानी कि इसका मान आता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, और यही हमारा क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन। इस वाले क्वेश्चन का यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को आप नोट करें, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब दिया है इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx, फाइंड द वैल्यू। इसके मान को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देन हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को, यानी कि इसके मान को फाइंड करना आसान नहीं है, तो देन हम लोग क्या करेंगे, इसके किसी आसान से फार्मूले पे जाएंगे। इंटीग्रेशन 1 बाई दिया हुआ 1 प्लस साइन एक्स
और जैसे हम लोगों ने रैशनलाइज यानी कि प्रमेयीकरण जब हम लोग सीखे हैं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई डिनोमिनेटर है और यदि वह अंडर रूट है तो उसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं तो उसकी अंडर रूट क्या हो जाती है, हट जाती है। तो देन हम इससे क्या करेंगे, तो डबल नंबर है तो डबल नंबर में हम लोग क्या करते हैं, अगर प्लस होता है यानी कि अपोजिट नंबर्स और सिंबल्स के साथ हमको क्या करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देन हम क्या करेंगे, 1 माइनस हो जाएगा कितना, साइन एक्स, और बाई 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी एक ही वैल्यू से मल्टीप्लाई कराने पर उसके मान में यानी कि उसके वैल्यू में कोई डिफरेंट यानी कि कोई चेंजिंग नहीं होती है, देन एज फार एज रह जाता है। तो सो हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे और ये हो जाएगा इंटू क्या, डी एक्स। देन अब 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई कराई जाएगी तो कितनी हो जाएगी, तो देन हमको क्या मिलेगा, तो 1 माइनस साइन एक्स मिलेगा, और बाई ये वैल्यू कितना हो जाएगा। तो हम लोगों ने फिर अलजेब्रिक इक्वेशन में पढ़ा होगा, यदि हम पढ़ते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में, देन सेकेंड वाले में a माइनस बी, तो इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देन इसको भी हम क्या करेंगे, लिख देंगे 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इंटू हम क्या लिख देंगे, डी एक्स। देन नेक्स्ट लाइन अगर हम लोग चलते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और बाई इसकी वैल्यू का मान होता है कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, देन हम क्या कर देंगे, अभी देखिए जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर में दो वैल्यू है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो दोनों के लिए है। तो हम क्या कर देंगे, तो 1 बाई हो जाएगा कास एक्स स्क्वायर एक्स, और माइनस है और हो जाएगा साइन एक्स बट्टे में क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू को पहले बनाएंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और कितना पहले नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए नीचे तक दिख रहा है। अब ये वैल्यू हो जाएगा कितना, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और माइनस इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये वैल्यू हो जाएगा, इसको देखिए हम तोड़कर पहले दिखा दे रहे हैं, वही वैल्यू डायरेक्ट लिखा जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स, और वाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कास एक्स। ठीक है, देखिएगा कास स्क्वायर एक्स है, याद रहे, अगर हमें पहले क्लियर याद होना चाहिए, इनटू हम लिख देंगे क्या, कास एक्स। ठीक है, क्योंकि डबल है तो स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, स्क्वायर है तो इसको डबल कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स बट्टे में कास एक्स इंटू इसको लिखा जा सकता है 1 बाई कास एक्स। अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू ये हो जाएगा कितना, सेक एक्स। क्या हो जाएगा, टेन एक्स इंटू सेक एक्स। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, यानी कि जब इसका सोल्यूशन किया जाएगा तो इस तरीके का मान निकलेगा। तो ये हो जाएगा कितना, अभी हम इसको डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, साइन एक्स और बटे में लिख दिया जाएगा कास एक्स इंटू 1 बाई कास एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा। चलिए इधर वाले वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि क्लियर की वैल्यू हमको पता चल जाए। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब चलिए, अब देखिए वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन, और ये है सेक स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा, साइन बाई एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स का वैल्यू हो जाता है टेन एक्स। ठीक है, इंटू 1 बाई कॉस एक्स की वैल्यू हो जाती है सेक एक्स, और इंटू डी एक्स। ठीक है, अभी मैंने f1x और f2x की जो वैल्यू रखी थी उसी के तहत इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा कौन, तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, और एक काम करते हैं, यहाँ भी डी एक्स कर देते हैं और ये माइनस। ठीक है, तो देन इसका हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाता है टेन एक्स, माइनस है माइनस। अब देखिए टेन एक्स इंटू सेक एक्स की मान कितनी होती है, यानी कि टेन एक्स और इंटू सेक एक्स का मान कितना होता है, तो ये इसकी वैल्यू होती है सेक एक्स और प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को नोट करें, तब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि साइन क्यूब एक्स डी एक्स फाइंड द वैल्यू। इसका मान हमें क्या करना है, निकालना है।
चलिए तो पहले मान निकालते हैं। साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालना आसान नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या क्या लिखा जा सकता है, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में और इंटू डी एक्स। क्लियर है ना। चलिए अब इस वाले वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कितना, इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। आई बात समझ में। चलिए अब क्या करेंगे, साइन एक्स से यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तो वैल्यू आ जाएगा कितना, तो साइन एक्स और माइनस जब इससे गुणा करेगा तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा कौन, डी एक्स। क्लियर। अब क्या करना है, तो देन ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसको लिखा जा सकता है कि साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन और क्या लिख देंगे, कास स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर, इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको 1 बाई 1 हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो माइनस कास एक्स हो जाएगा, और ये माइनस, क्योंकि ये माइनस है और माइनस रहेगा। देन हम क्या करेंगे, इसमें कुछ वैल्यू मानी जाएगी, तो इसको अभी एज फॉर एज हम रिटेन कर लेते हैं, कास स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब मान लेंगे कि लेट कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा टी, एंड क्या लिखा जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी। तो देन जब अगर इसको हम सॉल्व करें, अब मान रखें, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, इक्वल टू माइनस कास एक्स, ठीक है, माइनस कास एक्स इंटू ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कास एक्स की जगह पर, यानी कि सॉरी देखिएगा केवल कास एक्स रहेगा, लेट्स कास एक्स बराबर हम लिख देंगे टी। तो जब कास एक्स के जगह पे लिखेंगे टी, इसका स्क्वायर है तो हो जाएगा स्क्वायर, इंटू साइन एक्स और डी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या मानी है, डी टी, तो इंटू डी टी। क्लियर, क्या हो जाएगा, डी टी। नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए नीचे तक थोड़ा सा कटा हुआ है, बट आप लोग प्रयास करेंगे तो दिख जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसी वैल्यू को मैं अभी वहां लिखूंगा, अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, उठाकर मैं बस यहां लिख रहा हूं। तो माइनस कास एक्स और माइनस जो वैल्यू है इंटीग्रेशन टी का स्क्वायर इंटू डी टी, जो वैल्यू हमने नीचे लिखी हुई है उसी वैल्यू को मैंने केवल ऊपर लिख दिया, ताकि आप लोगों को कंफर्म क्या हो जाए, दिख जाए। ठीक है, उसमें कोई डाउट ना रह जाए, वो सारी चीजें वही रह जाएं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग मान लिखते हैं। तो अब कितना हो जाएगा, थोड़ा सा एक जगह हमको लग रहा है कि क्वेश्चन हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, कास एक्स, हाँ यहाँ माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब यहाँ से माइनस हट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब ये माइनस हट जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन टी का स्क्वायर डी टी। अब टी का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कास एक्स और प्लस, जब इसका इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये हो जाएगा टी पर n+1 होता है, यानी कि 2+1, और बटे में n+1 होता है, यानी कि 2+1, 2+1 और इंटू हो जाता, प्लस हो जाता है c। आई बात समझ में, प्लस हो जाता है c। अगली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तब मान रखेंगे तो t की वैल्यू पहले और छोटा सा कर लेते हैं, तो कास एक्स प्लस टी पे पावर 3/3 और प्लस c। अब हमने यहाँ t किसको माना है, तो कास एक्स को माना है, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस कास एक्स प्लस ये हो जाएगा कास क्यूब एक्स बटे में 3 प्लस c, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करें, तब मैं आगे बढ़ता हूं।